नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, सूर्य नेत्र चिकित्सालय एवं ब्लेसिक लेजर सेंटर कोटा। आज आपको 18 वर्षीय बच्चे की दोनों आंखों में एक विशेष प्रकार की एलर्जी, जिससे मेडिकल भाषा में वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस यानी कि वीकेसी कहते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों, वीकेसी यानी कि वर्नल कंजक्टिवाइटिस, इसका दूसरा नाम स्प्रिंग कैटार भी है। ये एक विशेष प्रकार की एलर्जी है जो कि छोटे बच्चों में 5 से 7 या 8 साल की आयु में शुरू होती है और धीरे धीरे ये 20-22 साल तक समाप्त हो जाती है। ये एक विशेष प्रकार की एलर्जी है जिसमें दोनों आंखों में अत्यधिक खुजली होती है, बहुत ज़्यादा रब करने का या खुजाने का मन करता है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है लिम्बल वीकेसी और एक होती है पाल्पेब्रल वीकेसी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये जो केस है 18 वर्षीय, ये एक लिम्बल वीकेसी का केस है। इसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपके जो कंजक्टिवा वाला हिस्सा है या आपका जो हिस्सा है उसमें रेडनेस हुई है और दोनों साइड में आंखों में काफ़ी उभरा हुआ दिखता है और रेडनेस भी है। तो ये एक वीकेसी जो है, ये लिम्बल वीकेसी है और इसमें खुजली बहुत तेज होती है, रोपी डिस्चार्ज निकलता है, जैसे तार अपन खींचते हैं इस तरह के तार टाइप का डिस्चार्ज निकलता है। आंखों में चुभन भी हो सकती है, आंखों में पानी आ सकता है और साथ ही साथ बराबर खुजाने से, आंख को बराबर रब करने से केरेटोकोनस यानी कि कॉर्निकल कॉर्निया नामक विशेष व्याधि होने का खतरा होता है। साथियों, वीकेसी यानी कि वर्नल कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित व्यक्ति कई बार अपने नकल्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नकल्स जिनको बोलते हैं, या इससे भी खुजाते हैं, इस तरह से आपको मसलते हैं और इस तरह से आपको मसलने के कारण काफ़ी दोनों आंखों से इस तरह से मसलते हैं नकल से। उसकी वजह से जो आंख की पारदर्शी पुतली होती है, जिसको मेडिकल भाषा में कॉर्निया कहते हैं, ये चोटिल होती है, इसमें माइक्रो ट्रॉमा होता है। बराबर मसलने से, लगातार मसलने से, दिन में कई बार मसलने से कॉर्निया कमजोर हो जाता है और अंततः ये केरेटोकोनस को जन्म देता है। केरेटोकोनस से पीड़ित होने पर आंखों की रोशनी कम होती जाती है, आंखों में धुंधलापन आता है, कई बार गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है और दो भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये वीकेसी जो है, ये अंततः केरेटोकोनस को जन्म देता है। इसलिए मेरी इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश है कि यदि आपको आंखों की एलर्जी है तो तुरंत अपने नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें। आंखों को बार बार न मसलें, आंखों को नकल से नहीं रगड़ें, क्योंकि बार बार आंखों को मसलने से माइक्रो ट्रॉमा होता है और एक इच और रब साइकिल को जन्म देता है। क्योंकि आप जब मसलते हैं, आंख को रब करते हैं तो हिस्टामिन रिलीज होता है और हिस्टामिन रिलीज होने के कारण आंखों में ये फिर से इचिंग को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ मेरी आपसे एक और गुजारिश ये है कि आप यदि एलर्जी से पीड़ित हैं तो मेडिकल स्टोर पर जाकर स्टेरॉइड ड्रॉप का उपयोग, जैसे पाइरिमोन, पाइरिकोड आदि ड्रॉप का उपयोग बिना चिकित्सक मार्गदर्शन के, बिना एडवाइस के लंबे समय तक उपयोग न करें। क्योंकि लंबे समय तक स्टेरॉइड आई ड्रॉप का उपयोग करने से आंखों में कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए यदि आपको आंखों की एलर्जी है, आंखों में चुभन, दर्द होना, पानी आना, रोपी डिस्चार्ज निकलना और खुजली होना आदि समस्या हो रही है, तो इसके लिए आप तुरंत नजदीकी नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें और आंखों को न मसलें। और इसका जो उपचार है वो एक सुपरटार्सल इंजेक्शन नामक पद्धति से होता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि सुपरटार्सल किस प्रकार से लगाया जाता है। अभी इसके बाद अब आपको सुपरटार्सल इंजेक्शन की विधि मैं बताऊंगा अभी। साथियों, अब मैं आपको सुपरटार्सल जो इंजेक्शन है, इस एलर्जी की जो विशेष तकनीक है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सुपरटार्सल इंजेक्शन एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन है जो कि आंख की पलक के अंदर लगाया जा सकता है और इसके लगाने के बाद वीकेसी नामक गंभीर एलर्जी में लगभग 3 से 6 महीने तक राहत मिलती है। तो साथियों, ये एक ओपीडी प्रोसीजर है। इसमें सबसे पहले पलक को इवर्ट करते हैं, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, और पलक को इवर्ट करने के पश्चात फिर हम जो है ये इसमें हमने ये पैराकंसेशन कर दिया आंख को और इस प्रकार से हिलना मतलब
ये इंस्ट्रक्शन लग जाता है, ये ओपीडी प्रोसीजर है। और इसी प्रकार से दूसरी आंखों में बस। तो ये आपने देखा सुप्राटॉक्सल इंजेक्शन का उपयोग एक ओपीडी प्रोसीजर के रूप में किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रोसीजर के बाद आंख में हर 2 महीने में या लगभग 15 दिन में एक बार आंख का प्रेशर की जांच जरूर कराएं, क्योंकि कुछ रोगी में स्टेरॉइड रेस्पॉन्डर होने के कारण आंख का प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए आंख के प्रेशर की जांच जरूर कराते रहें। और इसके पश्चात हम ओलोपेटाडिन नामक आई ड्रॉप के माध्यम से इस एलर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आंखों को धूल मिट्टी से धूप से धुएं से बचाएं, जिससे कि ये एलर्जी ज़्यादा प्रेसिपिटेट नहीं हो सके। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे।